क्या सिख दिवाली मनाते हैं? हर साल जब भी दिवाली का त्योहार आता है, कुछ सालों से एक आर्ग्यूमेंट बहुत कॉमन हो चुका है कि सिख तो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं और दिवाली का फेस्टिवल हिंदू कम्युनिटी के लिए है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बट ये आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे एक डिवाइड क्रिएट करता है। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं सभी सिख स्क्रिप्चर्स को और उसके बाद ही अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करेंगे। ये सब शुरू होता है रामायण से, जो एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें लंका में होने वाले राम और रावण के युद्ध को दर्शाया गया है। बट ये सिर्फ वो बैटल नहीं है जो लाखों साल पहले हुई थी। ये लड़ाई, ये युद्ध हम सभी के अंदर रोज चलता है। रामायण की स्टोरी के मेन कैरेक्टर श्री रामचंद्र जी, जो हमारी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉन्शियसनेस जिसे हम इंसानों ने कई प्रकार के नाम और सिंबल दे दिए हैं, जैसे एक ओंकार, ओम, अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम बीइंग, राम, गोविंद, हर, लाइफ फोर्स, डिवाइन सोल, हायर सेल्फ, और भी ऐसे अनेकों नाम आपको सुनने में आएंगे। एक इंसान ने किसी एक नाम को पकड़ लिया वर्सेस दूसरे इंसान ने किसी और नाम और सिंबल को पकड़ लिया, उनमें अब युद्ध चल रहा है। वो कॉन्शियसनेस, वो शब्द जिसकी बात गुरबानी में एक्चुअली में की गई है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन हर किसी के एक्सपीरियंस में नहीं है। वो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस में आता है जिनके मन के अंदर कोई युद्ध या कलेश नहीं है। जब मन में कोई कलेश नहीं होता तो माइंड के उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अयोध्या। बैटल बहुत तरीके की होती है, जैसे मेरे पास कितना पैसा है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, मैंने YouTube पर वीडियो पोस्ट की, उस पर व्यूज़ आएंगे या नहीं, आज से 7 से 8 साल पहले किसी ने मेरी इंसल्ट की थी, वो वक्त तो बीत गया लेकिन मेरा मन अब भी उसी कलेश में फंसा है। ये सब हमारे अंदर चलने वाली बैटल्स हैं। जिसके मन में जितना ज़्यादा कलेश है, युद्ध है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही अहंकार से भरी होती है, और अहंकार रिप्रेजेंट करता है रावण को। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिस घर में पलते हैं, बढ़ते हैं, उनके जैसे ही बन जाते हैं। बचपन से मिली कंडीशनिंग कब अहम का आकार ले लेती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। रामायण में जब सीता ने सोने के हिरण को देखा था तो वो मोहित हो गई थी। ठीक वैसे ही जब हमारी सेंसेस के थ्रू हमारे मन में कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस बस जाते हैं और हम सारी जिंदगी इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे हम अपने पीस ऑफ माइंड को हमेशा के लिए खो देते हैं, और जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ मिली है, वो मौका खो देते हैं। अब ये युद्ध किसी की जिंदगी में कितना भी लंबा क्यों ना चले, अच्छी बात यह है कि अंत में जीत राम की ही होती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 843 में गुरु नानक देव जी कहते हैं, घट घट रव रहया अलख अपारे राम, ही इज परवेडिंग ईच एंड एवरी हार्ट, द इनविजिबल एंड इनफाइनाइट लॉर्ड। यहाँ पर जो राम आया है, उस कॉन्शियसनेस, उस शब्द के लिए यूज किया गया है जो हम सभी के अंदर मौजूद है। श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में रामायण की पूरी स्टोरी का मेंशन मिलता है, शुरुआत से लेकर अंत तक। 24 अवतार जो अगेन श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का पाठ है, उसमें 20th इनकारनेशन राम की कहानी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1429 में गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। यहाँ पर दोनों राम और रावण, जो रामायण की स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि दोनों के कुटुंब बहुत बड़े थे, पर आज दोनों में से कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। अंग 953 में गुरु नानक देव जी कहते हैं, रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछुड़ गया। गुरबानी की इन पंक्तियों में भी रामायण के सभी किरदारों का जिक्र है, बट रामायण का असली मैसेज बहुत डीप है और इसकी बहुत लेयर्स हैं। रामायण असल में हर इंसान की कहानी है। योर इनर लाइट, कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने की जर्नी है रामायण।
Ram is pure consciousness that pervades the universe. एक ओंकार, वही ज्योत, वही कॉन्शियसनेस आप हो. दैट इज वाई दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या, ताकि हम अपनी इग्नोरेंस, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज, इन सभी के प्रति अवेयर हो पाएं, कॉन्शियस हो पाएं. अपने प्रति कॉन्शियस होना, अवेयर होना अंदर के दिए को जलाने के बराबर है. यही असली दिवाली है. तो इस दिवाली पर अपना घर सजाइए, दिए भी जलाइए, लेकिन हर रोज थोड़ा समय अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और बैटल्स को एड्रेस करने के लिए लगाइए. हैप्पी दिवाली.